गरम सिंदूर बहता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। बायोलॉजिकल नहीं है, कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। झूठ की ना एक सीमा होती है। एक तो इनका जो है ना खून जो है वो चंद्रकांता सीरियल का IR है। वो इच्छाधारी नाग नहीं होता है, जब चाहे तब रूप बदल रहे। कभी कहते हैं कि खून में व्यापार बहता है, कभी कहते हैं खून में देशभक्ति बहता है, कभी कहते हैं खून में गरम सिंदूर बहता है, और कभी तो कहते हैं कि खून बहता ही नहीं है, क्योंकि अवतार है ना, बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है। यह प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो नॉन बायोलॉजिकल है तो फिर खून तो नहीं बहता होगा, फिर तो अमृत बहता होगा। वो जो समुद्र मंथन से निकला था ना, वही वाला अमृत। झूठ की ना एक सीमा होती है। टीवी के प्रचार और राजनीतिक दुष्प्रचार का एक अंतर मैं आपको बताता हूं। टीवी के प्रचार में आज भी कम से कम इतनी ईमानदारी है कि कहीं कोने में लिख देता है कंडीशंस अप्लाई। म्यूचुअल फंड का प्रचार देखे हैं ना, म्यूचुअल फंड के प्रचार में क्या कहता है, बाजार जोखिमों के अधीन है। कम से कम आपको बता तो रहा है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। राजनीतिक दुष्प्रचार में जो है ना इतनी भी नैतिकता नहीं बची है। झूठ, बेशर्मी, बिना किसी सीमा का। क्रोनोलॉजी ये है कि वक्फ का कानून पास हुआ और देश में जो है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ। बंगाल में विरोध हो रहा था। अब आप मुझे बताइए कि जब देश आपस में बंटने लगे, मान लीजिए कि अभी क्रिकेट मैच हो और हमारा बॉलर जो है बॉलिंग करे और कीपर डिसाइड कर ले कि हम एक भी कैच नहीं पकड़ेंगे, मैच जीतेंगे क्या? 140 करोड़ लोगों की एकता को यदि खंडित कर दिया जाए तो क्या देश तरक्की कर सकती है? देश विकास कर सकता है? कितना भी ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, जब जरूरत पड़ेगी तो हमको दुनिया के सामने भीख ही मांगना पड़ेगा। और यह स्थिति देश के भीतर लगातार पैदा की जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक आप कभी भी टीवी खोल लीजिए, आपको लगेगा इस देश में धार्मिक झगड़े के अलावे कोई मुद्दा नहीं है। पानी की कमी कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार की कमी कोई मुद्दा नहीं है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार का मुद्दा नहीं है, किसानों की आत्महत्या मुद्दा नहीं है, जवानों का आत्महत्या मुद्दा नहीं है। आपको सुन करके अगर आपके भीतर दिल है और धड़कता है तो आपको तकलीफ होगी वो सुन करके कि 1 घंटे में इस देश के भीतर 2 जवान आत्महत्या कर रहे हैं। 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर पे चला गया है। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। कैसा देश बना रहे हैं साहब आप कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे और उसी देश में 80 करोड़ लोग लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं और आप अपना सीना थपथपा करके कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं। जिस देश में 5 किलो अनाज लोग लेने को मजबूर हों और 80% लोग 5,000 रुपए से नीचे में गुजर बसर करते हों, वहाँ इस देश का एक पूंजीपति अपने बेटा के ब्याह में, अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। कैसा देश बना रहे हैं? क्या यह मकान जहाँ हम लोग बैठे हैं और संतुलन से, इम्बैलेंस से चल सकता है क्या? खड़ा रह सकता है क्या? हमारी नाक अगर बहुत लंबी हो जाए तो ये स्वस्थ होने की निशानी है। 2-4 लोग जो हैं उनके पास इस देश की 80% प्रॉपर्टी है और 80% लोग जो हैं वो 5,000 रुपए में गुजारा करने को तैयार हैं। कैसा देश बना रहे हैं आप? और जब ये हमारी आंतरिक हालत होगी तो स्वाभाविक रूप से बाहर का जो दुश्मन होगा वो हमारे ऊपर हमला करेगा। जब वक्फ के ऊपर देश बटा हुआ था, देश में लगातार सांप्रदायिक जहर फैलाई जा रही थी, उसी वक्त कायराना आतंकवादी हमला होता है और जानबूझ करके, धर्म पूछ करके मारा गया ताकि इस देश को दंगों की आग में जलाई जा सके। भला हो इस देश का, इस देश की संस्कृति का,
इस देश का इतिहास चंद पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से जुड़ा हुआ नहीं है।